समंदरी आलूदगी एक खामोश बहरान। क्या आप जानते हैं कि हर साल 8 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक हमारे समंदरों में जा गिरता है? यह हैरानकुन मिकदार न सिर्फ समंदरी हयात को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी खतरा बन रही है। हमारे समंदर अक्सर ज़मीन की ज़िंदगी का ज़रिया कहलाते हैं। ये हमारे माहौल को मुतवाज़िन रखते हैं, हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और बेशुमार अनवा की बका का ज़रिया है। लेकिन आज ये एक बहरान का सामना कर रहे हैं। जब हम समंदर के बारे में सोचते हैं तो हमें नीला फैला हुआ पानी, रंग बरंगी समंदरी मखलूक और एक पुरसुकून ज़ेरे आब दुनिया ज़हन में आती है। लेकिन सतह के नीचे एक खामोश बहरान बढ़ रहा है। समंदर बेशक वसी हैं लेकिन नाकाबिले शिकस्त नहीं। ये हर दिन इंसानों के पैदा करदा आलूदगी से मुतासिर हो रहे हैं। समंदरी आलूदगी से मुराद वो नुकसानदेह मवाद हैं जो इंसानी सरगर्मियों के ज़रिए समंदर में शामिल होते हैं। उनमें प्लास्टिक का कचरा, जहरीले केमिकल, तेल के अखराज और यहाँ तक कि शोर की आलूदगी भी शामिल है। सबसे नुमायाँ आलूदगी प्लास्टिक की है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक, बोतलें, थैलियाँ, रैपर्स और माहीगीरी के जाल समंदर में जा पहुँचते हैं। हैरत की बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर हमारे घरों, फैक्ट्रियों और आलमी शिपिंग के रास्तों से आता है। लेकिन प्लास्टिक सिर्फ मसले का एक हिस्सा है। फैक्ट्रियां जहरीले केमिकल नदियों में छोड़ती हैं जो सीधे समंदर में गिरती हैं, समंदरी हयात को जहर आलूद करती है। जहाज़ हादसात में तेल गिराते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। और अगरचे हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन जहाज़ों और ज़ेरे ज़मीन ड्रिलिंग का शोर व्हील्स और डॉल्फिन्स जैसे जानवरों की कम्युनिकेशन, नक़ल मकानी और बका में रुकावट बनता है। समंदरी आलूदगी सिर्फ एक मसला नहीं, ये कई खतरात का मजमुआ है जो मिलकर हमारे समंदरों की सेहत को कमज़ोर कर रहे हैं और उन पर इन्हिसार करने वाली ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। समंदरी आलूदगी का समंदरी हयात पर असर नहायत तबाहकुन है। सबसे खतरनाक आलूदगियों में से एक प्लास्टिक है। समंदर में प्लास्टिक सिर्फ तैरता नहीं बल्कि खाने जैसा लगता है। कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझ बैठते हैं। मछलियां और समंदरी परिंदे बोतलों के ढक्कन और माइक्रोप्लास्टिक को खा लेते हैं। जब ये प्लास्टिक खाया जाता है तो हज़म नहीं होता। ये उनके पेट में भर जाता है, जिसकी वजह से असल खुराक के लिए जगह नहीं बचती और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता भूखे मर जाते हैं। ऐसे कई दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आ चुके हैं जिन्हें मुर्दा व्हील्स के पेट से कई किलोग्राम प्लास्टिक निकला है। आलूदगी सिर्फ निगलने से नहीं मारती, ये रहाइशगाहों को भी तबाह करती है। मरजान यानी कोरल रफ्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। जब समंदर में केमिकल मिलते हैं और मौसमियाती तब्दीली की वजह से तो कोरलिस तनाव में आ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि कोरलिस सफ़ेद हो जाते हैं और अगर हालात बेहतर ना हों तो वो मर जाते हैं। इसका असर न सिर्फ कोरलिस पर होता है बल्कि इन पर इन्हिसार करने वाले हज़ारों जानदारों पर भी होता है। समंदरी आलूदगी जहरीला असर डालती है। समंदर खतरे में है लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। हमने देखा कि किस तरह समंदरी आलूदगी समंदरी हयात, इंसानी सेहत और सैयारे के तवाज़ुन को खतरे में डाल रही है। लेकिन हमने ये भी जाना कि हम में से हर शख्स फ़र्क डाल सकता है। ऐसी कंपनियों और ब्रांड्स की हिमायत करें जो माहौल दोस्त और पायदार तरीक़ों पर अमल करते हैं। हमारी ख़रीदारी की तरजीहात सनतों को ये पैगाम देती हैं कि हम कैसा मुस्तक़बिल चाहते हैं। हम बराह रास्त भी शामिल हो सकते हैं। बीच की सफाई की मुहिम्मात में हिस्सा लें, सनती फुजला कम करने की मुहिम्मात की हिमायत करें और प्लास्टिक की पैदावार और आलूदगी के खिलाफ सख्त कवानीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। लेकिन शायद हमारा सबसे मुअस्सिर हथियार तालीम है। जब हम अपने मुआशरे, स्कूलों और सोशल मीडिया पर इस मसले से आगाही फैलाएंगे तो मज़ीद लोग इस मसले की शिद्दत को समझेंगे और उसका हल बनेंगे। हर कदम अहम है, चाहे वो प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करना हो, माहौल दोस्त कारोबारों की हिमायत करना हो, सफाई मुहिम्मात में शामिल होना हो या सिर्फ आगाही फैलाना हो। तब्दीली शऊर से शुरू होती है और शऊर अमल की तरफ ले जाता है। समंदर हम सब को जोड़ता है। ये हमें खुराक हुआ और ज़िंदगी देता है और अब इसे हमारी ज़रूरत है। याद रखें, समंदर को बचाना सिर्फ मछलियों को बचाना नहीं, ये हमारे मुस्तक़बिल को बचाना है।
باخبر اقدام اور اجتماعی ذمہ داری کے ساتھ ہم سمندر کی آلودگی کے خلاف تبدیلی لا سکتے ہیں۔